आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें वेक्टर एडिशन करना है। ठीक है, वेक्टर एडिशन हमारा क्या क्यूमुलेटिव है। ठीक है, वेक्टर एडिशन हमें क्यूमुलेटिव शो करनी है और वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमारा नॉन क्यूमुलेटिव है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। क्यूमुलेटिव मतलब होता है कि ना अगर a प्लस बी हमने निकाला, ठीक है, तो इक्वल है मेरे b प्लस ए के। ठीक है, b प्लस ए के, तो ये मतलब क्यूमुलेटिव हो गया। तो कहने का मतलब बोल रहा है क्वेश्चन में कि ना ये हमारा प्रूफ्ड है। ठीक है, मतलब ये हम लोग का हो सकता है, लेकिन हमारा ये नहीं हो सकता। a माइनस बी हमारा b माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें बस प्रूव करना है ये दोनों चीज़। तो हम लोग मान लेते हैं कि ना ये एग्जाम्पल, तो ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, उसी को लेके सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल के थ्रू भी प्रूफ हो जाएगा, आपको आसानी होगा समझने में भी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ना मेरा a प्लस बी कितना आ रहा है, a प्लस बी निकालिए आप। ठीक है, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा ये 5i कैप। ठीक है, 5i कैप, और यहाँ पे 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0। ठीक है, 0 j कैप। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा 4 माइनस 4 मतलब 0 हो जाएगा ये भी। तो ये हमारा 0 k कैप। तो मेरा रिजल्ट कितना आया, मेरा इसका रिजल्ट हो गया 5i कैप। अब उसी तरह से b प्लस ए निकालिए, b प्लस ए निकालिए। ठीक है, तो हम b प्लस ए निकाल रहे हैं, तो देख रहे हैं हम लोग क्या क्या है यहाँ पे 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 5i कैप। ठीक है, 5i कैप, 5i कैप, और यहाँ पे क्या है माइनस 3 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा ये 0 j कैप। ठीक है, प्लस 0 j कैप। ठीक है, और माइनस 4 प्लस 4 कितना होता है 0, तो ये भी हमारा क्या आ गया 0 k कैप। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो गया कि ना ये क्यूमुलेटिव है। एडिशन हमारा क्या है, क्यूमुलेटिव है, क्योंकि ना हमारा ये दोनों चीज़ जो a प्लस बी और b प्लस ए क्या है बराबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट कि ना a माइनस बी और b माइनस ए करके। तो a माइनस बी अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो ये कितना होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हम देख सकते हैं a माइनस बी। तो यहाँ पे a माइनस बी हमारा कितना हो जाएगा, हम लोग को a माइनस बी करना था, तो यहाँ माइनस साइन एक दे देता हूँ मैं। ठीक है, समझ लीजिए आप। तो a माइनस बी, a 2 माइनस कितना 2 माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस आई कैप। सिमिलरली 3 और माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब प्लस 3 हो जाएगा, और प्लस 3 और प्लस 3 कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 6 जे कैप। ठीक है, 6 जे कैप। यहाँ पे कितना माइनस ऑफ माइनस 4 मतलब 4 हो गया, और इधर 4 था, टोटल कितना हो गया 8 के कैप। ठीक है, 8 के कैप। तो ये मेरा आ गया a माइनस बी की वैल्यू। अब हम लोग निकालते हैं b माइनस ए। ठीक है, b माइनस ए, तो ये क्या कहता है b माइनस ए, देखिए आप। ठीक है, तो b माइनस ए में हमने यहाँ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग देख सकते हैं b माइनस ए कितना हो गया 3 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू हो गई आई कैप। ठीक है, आई कैप हो गया यहाँ पे, और यहाँ माइनस 3 ऑफ माइनस 3, तो यहाँ कितना हो गया माइनस 6 जे कैप। ठीक है, माइनस 6 जे कैप, और यहाँ माइनस 4 और यहाँ माइनस 4, तो यहाँ कितना हो गया माइनस 8 के कैप। ठीक है, माइनस 8 के कैप। तो हम लोग देख सकते हैं कि ना a माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का ये वाला प्रूफ हो गया कि ना हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, पहला पार्ट हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो गया कि a प्लस बी मेरा p प्लस ए हो सकता है, मतलब क्यूमुलेटिव हो सकता है, लेकिन a माइनस बी बी माइनस ए नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मेरा पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है, तो दूसरा पार्ट में बोल रहा है हमें कि ना क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में, a और b के बीच में हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो हम लोग को देख सकते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में निकालना है, a क्रॉस b के बीच में हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, तो a हमारा कितना दिया हुआ है, a की वैल्यू दी हुई है हमारी कितनी है, a हमारा कितना 2i कैप। ठीक है, a है 2i कैप। यहाँ पे हमारा प्लस 3j कैप, प्लस 3j कैप, और यहाँ पे क्या है मेरा प्लस 4k कैप। ठीक है, 4k कैप। और b वेक्टर है हमारा, और b वेक्टर हमारा क्या है, b वेक्टर है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले। ठीक है, b वेक्टर हमारा दिया 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो ये मेरा 3i कैप, 3i कैप। ठीक है, माइनस 3j कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, तो ये मेरा b वेक्टर हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हमको पता है कि क्या निकालना पड़ता है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का बना देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट के लिए बना दिए। ठीक है, अब वैल्यू लिख देते हैं सबका। यहाँ पे क्या होता है, ऊपर में सबसे पहले आई जे कैप आई जे और के कैप लिखा था यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद लिखा था हमारा जो पहला कॉलम है, पहला क्या है हमारा 2 3 और 4। ठीक है, 2 3 एंड यहाँ पे क्या है 4, और यहाँ पे क्या है 3 माइनस 3 एंड माइनस 4, 3 माइनस 3 एंड माइनस 4। वैल्यू का चेक कर लेते हैं, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। देख लेते हैं 3 माइनस 3 और माइनस 4 के कैप। ठीक है, तब इसकी हमको क्या निकालनी है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा क्या होगा a क्रॉस b। ठीक है, तो मेरा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम लोग देख लेते हैं। आई कैप मेरा बाहर हो गया, अंदर में 3 इंटू माइनस 4। ठीक है, तो 3 इंटू माइनस 4।
ठीक है, -4, और उसको हम लोग किसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, पूरे को माइनस हो गया, फिर सब्ट्रैक्ट किसके साथ करेंगे, 4 इंटू -3, ठीक है, तो किसके साथ 4 इंटू -3, ठीक है, इसी तरह इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई कैप आ गया मेरा। अब जे कैप देखिए, ठीक है, तो यहाँ प्लस साइन रहने देता हूँ मैं, ठीक है, हम जे कैप यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है, जे कैप हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में इधर जगह नहीं था इसलिए मैं नीचे लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, जे कैप में देखिए आप, तो जे कैप 4 इंटू 3, ठीक है, तो 4 इंटू 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ, ठीक है, 2 इंटू -4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -4, ठीक है, -4, तो ये आ गया मेरा, ठीक है, ये हो गया मेरा जे कैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद किया मैं, ठीक है, प्लस साइन दिया, अब मैं के कैप लिख लेता हूँ, तो के कैप जो होगा हमारा वो कितना आ जाएगा, के कैप तो 2 इंटू -3, 2 इंटू -3, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन या माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा, -3 इंटू 3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी आई कैप आ गया, जे कैप आ गया और के कैप आ गया, ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई कैप। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ अंदर, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 इंटू -4 कितना होता है -12, ये हो गया -12, और यहाँ पे माइनस साइन के साथ 4 इंटू -3 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 इंटू 3 कितना होता है 12, तो ये मेरा आई कैप आ गया, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं जे कैप, तो जे कैप हमारा कितना है यहाँ पे 4 इंटू 3 12, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, तो ये मेरा जे कैप आ गया। अब के कैप हमारा क्या होगा, के कैप होगा मेरा 2 इंटू -3 कितना हो गया, ये हो गया -6, और ये होगा 3 इंटू 3 और माइनस साइन के साथ तो -9, ठीक है, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये -12 से +12 कैंसिल हो गया, तो आई कैप की वैल्यू 0 हो गई, हटा देते हैं उसको, तो जे कैप हमारा कितना है वो है मेरा 20 जे कैप -15 के कैप, ठीक है, 15 के कैप। अगर आई कैप भी रहने देते तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 आई कैप, ठीक है, 0 आई कैप प्लस 20 जे कैप -15 के कैप, ये किसकी वैल्यू है ए क्रॉस बी की वैल्यू है, ठीक है, ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें को क्या करना है यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम क्या है वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे 4 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप, ठीक है, 4 आई कैप, हम लोग सी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं सी वेक्टर है एक, ठीक है, तो इसकी कितनी है 4 आई कैप -2 जे कैप -2 जे कैप क्या था उसके बाद एंड -3 के कैप, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था -3 के कैप, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना सी बार निकालते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है सी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस सी, ठीक है, तो मॉडुलस सी हमको बेसिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मॉड ऑफ सी हमारा कितना होता है, मॉड ऑफ सी होता है यहाँ पे वो होता है अंडर रूट आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर कितना होता है, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट के अंदर रहेगा मेरा 16 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट में 16 प्लस 4 इन प्लस 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गया अंडर रूट 29 आ गया, ठीक है। तो मेरा जो यूनिट वेक्टर होगा ना हमारा जो यूनिट के वेक्टर होगा हमारा सी कैप जो होता है जो हमारा कितना आ जाएगा सी बार मतलब सी वेक्टर कितना मेरा 4 आई कैप -2 जे कैप, ठीक है, -3 के कैप, ठीक है। अगर उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितने डिवाइड करेंगे अंडर रूट 29 से, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। जो यूनिट वेक्टर होगा हमारा वो क्या आ जाएगा 4 बाई अंडर रूट 29 आई कैप, ठीक है, -2 बाई अंडर रूट 29 आई कैप, ठीक है, -2 बाई अंडर रूट 29 आई कैप और -3 बाई अंडर रूट 29 के कैप, तो ये मेरा आंसर हो गया ओवरऑल इस क्वेश्चन का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।